2016 के एंड में मेरे दोस्त ने कहा कि एक कहानी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट का अफेयर हो गया एक मालदीवियन औरत के साथ, और उसकी वजह से वो इंडियन रॉकेटरी सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और फिर उन्हें टॉर्चर करके लगभग मार देने के बाद सीबीआई के द्वारा उन्हें निर्दोष प्रूव किया गया और बाहर निकल गए, और वो अपने आप को निर्दोष उन्होंने प्रूव किया और कोर्ट ने भी कह दिया कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे लगा कि बहुत अच्छा कहानी है, एक गरीब आदमी का जेम्स बॉन्ड वाली कहानी है, तो मैं ये पिक्चर करने के लिए चला जाता हूँ। और इसी इरादे के साथ मैं गया था ट्रिवेंड्रम में डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने। और जब मैं डॉक्टर नंबी नारायण से मिला तो मुझे एहसास हो गया कि भाई ये आदमी सिर्फ इस छोटे से केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसके तेजस तेवर, गुस्सा, आंखों में आंसू सब मुझे बता रहे थे कि कुछ और कहानी है जो पूरा भारतवर्ष मिस कर रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे कि वो कहानी क्या है। डॉक्टर नंबी नारायण साहब भी ना बहुत गुस्से में थे। वो हमेशा ये कह रहे थे कि मेरे पे ये केस कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ, कैसे कह सकते हैं कि मैंने ये अफेयर किया। जब तो मैंने वो भी इसी चीज के बारे में बात करें, तो मैंने कहा नबी सर वो तो हो गया ना, कोर्ट ने तो बोल दिया कि आप निर्दोष हो, आप क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो। तो उन्होंने कहा यार तुझे पता है, मुझे पता है, कोर्ट को पता है, पर आज भी तुम गूगल करके देखो मेरे नाम के साथ क्या जुड़ा है। और मैंने देखा तो गूगल में भी लिखा हुआ है कि इसरो स्पाई केस नंबी नारायण। मुझे लगा कि इनकी बात बिल्कुल सही है, तो मैंने उन पे 7 महीने के लिए स्क्रिप्ट लिखी। और उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि यार ये स्क्रिप्ट में ना जब आप ये बात करें सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं प्रिंसटन में था। मैंने कहा प्रिंसटन कब गए? तो उन्होंने कहा मैं तो फर्स्ट साइंटिस्ट हूँ ना, आईवी लीग साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, जो प्रिंसटन में प्रोफेसर लुइजी क्रॉको के नीचे मैंने अपना थीसिस की 10 महीने में। मुझे लग रहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रोफेसर लुइजी क्रॉको नासा के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट हैं, उनके नीचे कोई भी 10 महीने में थीसिस नहीं कर पाया। 10-10, 8-8 साल लग गए लोगों को। मैंने कहा नबी सर आप क्या बोल रहे हो? उसके बाद उन्होंने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात किया। प्रिंसटन में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में, यूएसएसआर में जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वो लोग हम लोग को क्रायोजेनिक एजेंट देने से मना कर रहे थे, जिसके लिए इंडिया ने पैसा दे रखे थे। तो कैसे यहाँ से गए और लोगों को फुसला के वहां से ओरल एयरलाइन से स्मगल करके अपना इंजन लिया है। ये सारी चीजें गरीब जेम्स बॉन्ड की कहानी नहीं थी, ये तो जेम्स बॉन्ड के बाप की कहानी थी। मैंने कहा यार ये क्यों नहीं बता रहे थे? इन सब चीजों के बारे में आपके किताब में भी जिक्र नहीं है, आपके किसी भी चीज में जिक्र नहीं है, तो कैसा हुआ ये? और उन्होंने कहा कि इसमें बोलने की क्या बात है, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी, मैंने अपना काम किया। उनको ये अचीवमेंट लग ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऐसे कैजुअली कह दिया, और वैसे वो जो विकास इंजन है वो भी मैंने ही बनाया। तो मैंने कहा सर क्या कह रहे, कौन सा विकास इंजन? वो विकास इंजन जिसके बगैर इसरो का कोई मिशन नहीं हो सकता, उसके बगैर ना चंद्रयान ना मंगलयान कुछ भी हो सकता है। उस इंजन के बगैर एक भी आज तक अचीवमेंट नहीं हुआ है। और वो इंजन जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ है, उस इंजन की, विकास इंजन की बात कर रहे हो? बोले हाँ यार वो इंजन मैंने बनाया है, और आई हैव नेम्ड इट आफ्टर माय मेंटर विक्रम ए साराभाई, इसीलिए उसका नाम विकास है। तो मैं हैरान दंग रह गया। जो बात मुझे पहला दिन से चुभ रहा था कि इनकी कहानी के बारे में कुछ और बात है, वो मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसे देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि ये हर रोज अपनी जान को जाकर जोखिम में डाल रहे हैं, हर रोज खतरा मोल रहे हैं, हर रोज अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। फैमिली लाइफ इनका झंड हो चुका है। इसके बावजूद ना, और इनको पता है कि इनके अचीवमेंट के बारे में, इनके सैक्रिफाइस के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, कोई गुण नहीं गाएगा, कोई इनके नाम का सड़क नहीं रखेगा या स्टैचू नहीं रखेगा, फिर भी ना ये पागलों की तरह देश के लिए काम करते हैं। और उस वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं डॉक्टर नंबी नारायण के केस पर नहीं, वो झूठी केस पे तो नहीं, बल्कि इनके लाइफ पर पिक्चर बनाऊंगा कि इन्होंने वाकई में किया क्या, अचीव क्या किया है, और इनकी अचीवमेंट हमारी लाइफ में, आपके और हमारे लाइफ में कितनी अहमियत रखती है। तो मैंने उस वक्त इस फिल्म को लिखना शुरू किया। 1.5 साल लगे मुझे वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए, पूरे रिसर्च के साथ। उसके बाद मैं जब उनसे गया मिलने के लिए, तो मुझे पता चला कि वो बहुत खुश थे कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल सही है। मैं एक्टिंग करना चाह रहा था क्योंकि मैं एक्टर हूँ, और कोई भी एक्टर जो है यंग से ओल्ड वाला जो रोल है वो कर सकता है, अगर उसको करने का मौका मिलता है तो वो बेशक करना चाहेगा। तो मैंने
वो एक्टिंग का वो कर लिया। जब मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा था तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई फिल्म में हीरोइन कौन है, मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा एक्शन डांस कुछ है, मैंने कहा नहीं है। तो वो प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे थे, तो मैंने इसको खुद ही प्रोड्यूस की अपने दो को प्रोड्यूसर्स के साथ, विजय मोलन और वर्गीस मोलन, जिन्होंने मतलब पत्थर की तरह मेरे साथ खड़े रहे, बिकॉज दे लाइक मी बट मोर इम्पोर्टेंटली दे लाइक नंबी नारायणन एंड अडोर्ड हिम एंड दे वांटेड जस्टिस फॉर नंबी नारायणन एंड 27 एंटरटेनमेंट। ये दोनों लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया और ये मेरी फिल्म की जो औकात है उससे कहीं बड़ी बजट है, फिर भी उन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया और ड्यूरिंग द कोविड उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए मजबूर नहीं किया और आज 1 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है। दो मुख्य कारण जो जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म बनाई, एक तो नंबी नारायण जैसे कोई इंसान के साथ जो इस देश में हुआ है वो किसी भी देश में किसी भी साइंटिस्ट या देशभक्त के साथ नहीं होना चाहिए, वरना हम एज ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे लिए अंतरिक्ष जो है एक असलियत है। आने वाले 10 सालों में आप सबको शायद पता चल जाएगा कि कई लोगों को अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ काम या अंतरिक्ष में जाने की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि ये इट्स द नेक्स्ट फ्यूचर फ्रंटियर। दूसरी बात यह है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हम बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल की कहानियां बनाते हैं, हम बहुत सारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए जो हमने किया है, मुगलों के साथ जो वॉर किया है उसके बारे में हीरोइक फिल्म बनाते हैं और उनके sacrifices सराखों पर, and you can never deny their contribution to the freedom and the state that we are in today। लेकिन हमारे एक और क्षेत्र है जहाँ इंडिया बहुत ही स्मार्ट और फॉरवर्ड है, which is टेक्नोलॉजी, IT, स्पेस रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, और हमारे सारे जो जीनियसेस हैं यहाँ से जाके दुनिया भर में हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है दुनिया भर में तो है, लेकिन इंडिया में कम हो रहा है। मैं चाह रहा था कि ये पिक्चर देखने के बाद कम से कम ऐसे लोगों को लगे कि आप वापस इंडिया में आके ये सारी चीजें कर सकते हो, ताकि वी ऑल्सो बिकम अ पावर टू रेकन विद इन द नेक्स्ट 10 years टू कम। एंड दिस आर द 2 reasons आई हैव डन द फिल्म। इस फिल्म में कई चीजें हैं जो पहली बार किसी ने भी फिल्म में किया हो, जैसे हमने पहली बार रॉकेट इंजन दिखाया है। आपने रॉकेट्स देखे होंगे, आपने सैटेलाइट्स देखे होंगे, आपने स्पेसशिप्स देखे होंगे, लेकिन पहली बार हमने रॉकेट इंजन दिखाया है जो देखने में एक डायमंड ज्वेलरी की तरह होता है। औरतों को शायद इससे प्यार हो जाए, पर ये जब चालू होता है तो ये पूरे दुनिया में इंसान के कानों में पड़ने वाला सबसे ज्यादा लाउड नॉइज है और डरावना है। तो ये सब हमने बड़े स्क्रीन में इसको दिखाया। दूसरी बात यह है कि हमने साइंटिस्ट को 29 साल की उम्र से लेके 79 ईयर्स तक दिखाया विदाउट एनी प्रोस्थेटिक्स। तो जो भी आप लुक देखोगे हमारे फिल्म में, जो भी आपको मोटापा, पतला होना, मूंछ, दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, सब रियल है। कहीं पर भी हमने विग या मूंछ या दाढ़ी चिपकाया नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो भी इस फिल्म के बारे में देखे उनको कोई भी शक ना हो कि यार कुछ भी इस फिल्म के बारे में झूठी बात है। एवरीथिंग इज ओरिजिनल। And I didn't want anybody to suspect that because the beard and the padding on the stomach is fake, that some other story also could be fake. It is not. Third thing is हमने इस फिल्म को 3 लैंग्वेज में, 6-7 कंट्रियों में और मतलब लाइव साउंड शूट किया। मेरे सारे आर्टिस्ट इंग्लिश, हिंदी, तमिल बोल रहे थे। सबकी शॉट एक के बाद इंग्लिश में, एक फिर हिंदी में, फिर तमिल में हमने शूट किया है। हिंदी और इंग्लिश में शाहरुख खान साहब हैं और तमिल में सूर्या साहब हैं। इस फिल्म को किसी भी ने कभी भी किसी भी लैंग्वेज में 3 फिल्में विदाउट डबिंग कभी किसी ने दुनिया में नहीं शूट किया। ये हमारी पहली फिल्म है। और सबसे जरूरी बात है कि ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में रिलीज हो रही है। अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं जरूर उसकी डबिंग बंगाली में भी कराता था, क्योंकि मैं जमशेदपुर का हूँ, मुझे वेस्ट बंगाल और बिहार से बहुत प्यार है, पर मुझे उसके लिए वक्त नहीं मिला। पर ये फिल्म अब जुलाई 1 को रिलीज हो रही है और हमें बहुत गर्व है।